तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को कैसे देखकर हम लोग इंडियन मार्केट को डिकोड कर सकते हैं उसको समझने वाले हैं। अभी इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्शन चेन से कैसे हम लोग डेटा डिकोड करेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा चॉपी हो गया है। तो इंडियन मार्केट को ट्रैक करने के लिए आपको डेटा होना चाहिए समझ में कि कैसे हम लोग डेटा को डिकोड करें, कैसे ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे अपना पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, कब यहाँ से मार्केट साइडवेज रहेगा और कब यहाँ से कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को थोड़ा टाइम निकाल कर देखो आप, ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिसके हेल्प से आप समझ सकते हो कि कैसे हम लोग ऑप्शन चेन को देखकर मार्केट का मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर वीडियो पे 5K लाइक आता है तो बिल्कुल मैं वीडियो का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है उसको मैं कंटिन्यू करने का कोशिश करूंगी। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहला जो जाना है, लाइक यहाँ पे गूगल पे OI NSE सर्च करना है, ठीक है। ऐसे तो काफी ब्रोकर्स में मिल जाएगा और कुछ अच्छे ब्रोकर्स का मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे, जिसको आप देख लेना। उसमें आपको और भी शॉर्टकट मेथड से दिख जाएगा स्क्रीन पे, जिसके हेल्प से भी आप इतना ज्यादा आपको कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सबसे पहला आपको OI NSE पे आना है। यहाँ पे आपको दिखेगा जिस इंडेक्स का देखना है, निफ्टी का देखना है, निफ्टी 50 का देखना है, फिन निफ्टी देखना है, बैंक निफ्टी, मिड कैप, जिसका भी आपको चेक करना है। यहाँ पे आपके पास स्ट्राइक्स आ जाएगा, लाइक स्ट्राइक प्राइस जो है, ठीक है। OI आ जाएगा, चेंज इन OI आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, IV आ जाएगा, LTP, फिर क्या चेंजेस हो रहा है प्राइस में, बिट क्वांटिटी दिखेगा, बिट दिखेगा, आस्क दिखेगा, आस्क क्वांटिटी। ये हो गया आपका कॉल साइड के लिए और ये हो जाएगा आपका पुट साइड के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग OI को समझते क्या है, OI होता क्या है, ये कौन होते हैं जो यहाँ पे इसका डेटा हमें देखना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको किसी इक्विटी का देखना है तो उसको आप यहाँ पे सर्च कर लेना। सपोज आपको किसी का रिलायंस का ही चेक कर लेते हैं, आपको देखना आप यहाँ कहीं से इसका चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्या है इसका ओवरऑल क्या डेटा चल रहा है। डेरिवेटिव्स पे आके यहाँ पे आप निकाल सकते हो, इसके पास आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हो। अभी सेकंड हम लोग यहाँ पे देखने वाले, सपोज हमें निफ्टी का देखना है, ठीक है। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे ये OI देखना क्यों जरूरी है, कौन है ये, इसका डेटा हमें देखने का क्यों रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट लगा लिया अभी, ठीक है। अभी इसमें हमें देखना है कि प्राइस जो है वो काफी टाइम से सपोज हमारा इसी रेंज में मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे ही मूव कर रहा है, इस रेंज के बीच में मूव कर रहा है। तो क्या यहाँ पे क्या डेटा क्रिएट हो रहा है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और यहाँ से इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इस रेंज के बीच में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं वो होता है ओपन इंटरेस्ट। किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जिस प्राइस पे चल रहा है उसका ओपन इंटरेस्ट हमें देखना होता है। अभी ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, तो ओपन इंटरेस्ट होता है ऑप्शन सेलर्स का डेटा, ठीक है, जो लोग ऑप्शन सेल करके बैठे होते हैं। क्योंकि ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वही मार्केट में क्या करते हैं, बड़े पैसे लगाते हैं। इंस्टीट्यूशनल अगर मनी कहीं देखा जाए तो ये लगता है ऑप्शन सेलर्स का, जो ऑप्शन सेलर्स के फॉर्म में लगाते हैं। साथ साथ में क्योंकि इसमें मनी ज्यादा लाइक रिक्वायरमेंट बड़ा होता है, अगर आपके पास 10,000 तक है आराम से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, बट अगर आपके पास 10,000 है तो ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते। कम से कम ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके पास जो अमाउंट रिक्वायरमेंट होगा वो होगा कम से कम एटलीस्ट 2 लाख तक। कम से कम आपके पास इतना है तो फिर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। इसके लिए ऑप्शन सेलर्स का अगर हम लोग देखते हैं ना, विनिंग रेशियो इनसे ज्यादा होता है ऑप्शन बायर से। ऑप्शन सेलर्स का विनिंग रेशियो अगर हम लोग देखते हैं तो 70% का होता है एंड ऑप्शन बायर्स का विनिंग रेशियो होता है 30% का। इसके लिए ज्यादा बड़ा अमाउंट जो होता है सेफ प्ले करते हैं बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, ठीक है। अभी इनको देखकर हमें समझना है कि मार्केट का कौन सा लेवल पे कहाँ मूवमेंट होने वाला है, कहाँ मार्केट ट्रैप करने वाला है, कहाँ से लोगों को ट्रैप करके ये ऊपर निकल जाएगा या नीचे फॉल कर जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे ओपन इंटरेस्ट की हेल्प से, क्योंकि मार्केट बहुत साइडवेज हो जाता है, कुछ भी प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है आपको, कोई ऐसा SMC नहीं वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे आप क्या देख सकते हो, OI ओपन इंटरेस्ट। इसके प्रोस्पेक्टिव से आप यहाँ पे डेटा डिकोड कर पाओगे कि मूवमेंट क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि क्या देखना है। ओपन इंटरेस्ट का अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट हम लोग उसको बोलते हैं, ये हमें बताता है कि कितने नंबर्स में ऑप्शंस और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट ओपन है मार्केट में, ठीक है। कितने नंबर्स में ऑप्शंस एंड फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, ये कौन बता रहा है हमें, ओपन इंटरेस्ट। जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग, मार्केट का डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में हमारा जाने वाला है। अभी इसमें आपको और भी कुछ मैं बताती हूँ और कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। छोटा सा टारगेट है 5K का, अगर अपना लाइक 5K कंप्लीट हो जाता है तो बिल्कुल मैं इस तरीके का वीडियो कंटिन्यू बनाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि एक मोटिवेशन आएगा अपने अंदर भी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि जिस प्राइस पे चल रहा है, प्राइस चल रहा है आपका कहाँ पे, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं निफ्टी कहाँ चल रहा है तो 24,669 पे। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी का अगर हम लोग करंट प्राइस देखते हैं तो निफ्टी का करंट स्ट्राइक प्राइस क्या निकल कर आ रहा है, 24,650 का, 24,650, ठीक है। अभी हम लोग इसका चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ कहीं पे 24,650 ये देख सकते हैं, यहाँ पे 24,650 पे चल रहा है। कितने हैं यहाँ पे, ये हो गए कॉल साइड पे और ये हो गए पुट साइड पे। कॉल राइटर्स कौन है, जो मार्केट को डाउन ले जाना चाहते हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट करे, और पुट राइटर्स कौन हो गए, जो मार्केट को अप रखना चाहते हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 24,650 पे क्या दिख रहा है, 54,123, मतलब 54,123 कॉल राइटर्स दिख रहे हैं। इसी के कंपेरिजन में हम लोग यहाँ का डेटा चेक करते हैं तो 56, मतलब कि क्लियर है कि इस प्राइस पे बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट है। यहाँ पे कॉल राइटर्स भी इक्वल आ रहे हैं, पुट राइटर्स भी इक्वल आ रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर का देखेंगे
यहाँ से करेंटली ऊपर साइड का हम लोग स्ट्राइक प्राइस चेक करेंगे कि यहाँ कहीं पे क्या प्रेशर क्रिएट किया गया डाउन के लिए, और यहाँ से हम लोग नीचे के लिए देखेंगे। तो अगर हम लोग 24,650 से अप साइड का देखते हैं, ठीक है, तो 24,650 यहाँ कहीं पे आ गया ये लेवल। अभी कहाँ से प्राइस क्या देखना है, तो आपको 700, 800, 750 और 800 का चेक करना है। मतलब 650 पे यहाँ से आप बैक जाकर नीचे का चेक करो, यहाँ कहीं पे क्या दिख रहा है, इसमें कौन से लेवल पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ दिख रहा है आपको 2,17,694 का। मतलब क्लियर है कि ये जो लेवल आ रहा है ना आपके पास 24,700 पे, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हैं। लाइक 24,700 ये जो दिख रहा है आपको 24,700, ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। मतलब सिंपल है कि 24,700 का जो लेवल आ रहा है यहाँ कहीं से बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट किया गया मार्केट में। इसका मतलब है कि ऑप्शन सेलर्स को लग रहा है कि प्राइस अब इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है अपने लिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इससे नीचे का भी देखेंगे, जिस प्राइस से ऊपर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या प्राइस आ रहा है, 24,600 आ रहा है, 24,550 यहाँ देखते हैं। तो 24,650 था, यहाँ कहीं पे 700 पे हमने चेक किया। अभी ऊपर का देखते हैं, तो यहाँ से इधर जाएंगे, इस लेवल से क्या दे रहा है सबसे ऊपर स्ट्रॉन्ग किसमें है अगर करेंटली चेक कर रहे हैं, तो यहाँ 90,000, यहाँ 59, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक इस लेवल पे आ रहा है डिफरेंस। ये प्राइस क्या आ रहा है अपने लिए, तो 24,500 का। मतलब कि क्लियर है कि 24,500 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अपने पास। एक क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया 700 का, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 500 का मिल गया 24,500 का। मतलब 24,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मार्केट का है, जहाँ पे बड़े नंबर्स में पुट राइटर्स बैठे हैं, ठीक है। मतलब अगर प्राइस यहाँ से गिरता भी है इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके, तो हाई चांसेस होगा कि ये 24,500 तक गिरेगा और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाएगा। ये कौन बता रहा है आपको, तो ये बता रहा है आपका ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है, तो हमारा ऑप्शन सेलर्स का डेटा है, जहाँ पे बड़े पैसे लगे हैं, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। कॉल राइटर्स कौन है, तो वो है जहाँ पे भी आपको दिखता है कि कॉल राइटर्स का डेटा स्ट्रॉन्ग मिल रहा है हमें, ठीक है, वो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। और जहां कहीं पे भी हमें दिख रहा है कि पुट राइटर्स का डेटा हमें स्ट्रॉन्ग, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें देखना है और कैसे हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया को फाइंड करना है। अभी मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाली हूँ मैक्स पेन का, ठीक है, जो कुछ ब्रोकर में अवेलेबल है, कुछ ब्रोकर में नहीं है। मैक्स पेन आपका एक ऐसा डेटा होता है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है जिसमें कि मोस्टली लोग अपना पैसा लगाए होते हैं उस लेवल पे। अगर आपका मैक्स पेन सपोज करिए यहाँ पे है, ये आपका 24,700, 24,700 पे प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो मार्केट के लिए ये भी मैक्स पेन बन सकता है। एंड 24,550 का जो 500 का लेवल ये नहीं होगा, ये लेवल हो, क्योंकि यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर से बार बार मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये अपने लिए मैक्स पेन हो गया। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैक्स पेन जो आपको मिलता है, जिसके लिए कुछ ब्रोकर का मैं आपको नेम बता दूंगी, उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो मैक्स पेन का जो आपको डेटा मिलता है ना, जो भी दिख रहा है आपको, जैसा कि यहाँ मेरे हिसाब से मैक्स पेन इसका है 24,700 का, 24,700। मतलब प्राइस इसके नीचे रहेगा, आपको इसके अपसाइड का ट्रेड नहीं देखना है, अवॉइड करना है। जब तक यहाँ पे कॉल राइटर्स एग्जिट नहीं होते तब तक यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला नहीं है। एक शर्त पे ऊपर जाएगा, जब यहाँ पे पुट राइटर्स स्ट्रॉन्ग होंगे। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ भी पुट राइटर्स नहीं है, लाइक 600 पे भी पुट राइटर्स नहीं है, 550 पे भी पुट राइटर्स नहीं है। पुट राइटर्स है तो कहाँ पे है, तो 24,500 पे। तो इसका मतलब क्लियर एंड सॉर्टेड है कि प्राइस इससे ऊपर नहीं जा सकता। मतलब यहाँ से हम लोगों को प्लान करना भी है तो डाउन का ट्रेड प्लान करना, ठीक है। तो ये आपको कौन बता रहा है, मैक्स पेन। एक और मैं आपको एक छोटा सा एबिलिटी बताती हूँ मैक्स पेन का, जिसको कि आप देखकर एटलीस्ट फेक मूव से बचोगे। आपको ये मैक्स पेन दिख रहा है ना, कभी भी आप मैक्स पेन के अगेंस्ट मत प्लान करिए। बहुत कम टाइम होता है, 100 में से 90 टाइम्स फेल होता है। मार्केट अगर आपका मैक्स पेन को ब्रेक कर रहा है तो वो निकल जाए ऊपर, या तो मैक्स पेन यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा है, मैक्स पेन ये है, तो इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ से नीचे की तरफ फॉल कर जाए। बहुत कम टाइम होता है। तो बिल्कुल मैक्स पेन आपको जो देता है उसमें आप आराम से वेट करिए। जब तक मैक्स पेन को ब्रेक करके सस्टेन नहीं हो रहा है तब तक वहां पे आप ट्रेड करना अवॉइड करिए। मैक्स पेन ब्रेक होगा तभी कुछ मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो ये हमने ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देख लिया, मैक्स पेन देख लिया। अभी यहाँ पे कुछ और भी डेटा आपको मिल रहा है। चेंज इन ओआई वॉल्यूम। चेंज इन ओआई क्या होता है, जैसे 24,650 पे कितने दिख रहे हैं, 54,123 एंड 56,481 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है चेंज इन ओआई पे कितने % लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो 40,601 लोग यहाँ पे और ऐड हुए, मतलब इतना एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉल सेल किया गया है। यहाँ पे देखते हैं तो 43,378 आपको दिख रहा है। पहले से भी यहाँ पे पुट राइटर्स का डेटा स्ट्रॉन्ग है, साथ साथ में यहाँ पे चेंज इन ओआई भी थोड़ा ज्यादा है, 3,000 ज्यादा है। तो इससे क्या समझ आता है कि 650 पे जो है वो अभी जो करेंटली ऑप्शन सेलर्स है वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वहां पे अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं, पुट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे एक कंफर्मेशन मिला कि 650 का डेटा माइनर अपसाइड के लिए स्ट्रॉन्ग होने का कोशिश कर रहा है, हुआ नहीं है, कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन बताएगा आपको, चेंज इन ओआई। अभी आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो होता है वो कभी भी घटता नहीं, ये बढ़ता जाता है। किसी भी पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जो भी वॉल्यूम, जितने लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुए, जितना भी यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ है, पुट राइटिंग हुआ है, सबका डेटा आपको यहाँ दिखाता है। तो ये कभी भी आपको नेगेटिव या घटता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी आपको मिलता है आईवी। आईवी जो होता है वो आपका यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि प्राइस यहाँ से तेजी से पंप होने वाला है या तो डंप हो सकता है,
ठीक है। किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर आपको दिख रहा है कि तेजी से आईवी बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एलटीपी हो गया, क्या लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या चल रहा है आपका, ट्रेडेड प्राइस जो भी है, क्या चेंजेस है प्राइस में, बिड क्वांटिटी क्या है, बिड क्या है, कितने में लोग खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये सारे आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। एक और मैं आपको यहाँ पे छोटा सा ऐड करना चाहूंगी, आपको दिखेगा एक पीसीआर। ठीक है। पीसीआर होता है, वो होता है आपका पुट कॉल रेशियो। लाइक यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, कौन से लेवल पे कौन इंटरेस्टेड दिख रहा है, लाइक यहाँ पे बाइंग के लिए है मार्केट या सेलिंग के लिए बुलिश मार्केट है या बेयरिश मार्केट है, वो हम लोग देखेंगे। तो पीसीआर की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पीसीआर वैल्यू, और इसको यहाँ भी देख सकते हो। इसको अगर आप जाते हो ना, यहाँ पे नीचे पे आपको ओवरऑल दिख जाएगा, इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या पीसीआर है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास ओवरऑल पुट एंड कॉल का मिल जाएगा, जिसको आप डिवाइड कर दोगे, जो परसेंट आएगा, जितना भी समथिंग 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो आपका इंडिकेशन होगा कि मार्केट बुलिश है बेयरिश है। मैं आपको कुछ डेटा यहाँ बताती हूँ। अगर आपका पीसीआर वैल्यू जो है वो आ रहा है, अभी ये पीसीआर कैसे फाइंड किया हमने, कॉल और पुट का जो दिख रहा है ओवरऑल, उसको हमने डिवाइड किया, जो भी आएगा उसको हमें देखना है यहाँ। तो अगर पीसीआर का वैल्यू जो है वो आपका 1 से लेके 1.3 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर है कि प्राइस आपका अप साइड पे जाने का ज्यादा कोशिश कर रहा है। अगर आपका पीसीआर जो है वो 1.3 से कम आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अब मार्केट यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखा सकता है। अगर आपका पीसीआर 0.2 0.7 to 1 आ रहा है, तो इसका मतलब मार्केट आपका डाउन साइड पे बेयरिश है। अगर आपका पीसीआर 0.7 आ रहा है, इसका मतलब है कि प्राइस आपका नीचे जाने वाला है, लाइक डाउन साइड का बेयरिश मूव हम लोग देख सकते हैं। सो ये हमने पीसीआर से फाइंड किया। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको और बस इतना काफी है आपके लिए। और एक चीज देख लेना, ये जो है ना, थोड़ा सा आपका यहाँ पे ऑप्शन चेन को थोड़ा बैक टेस्टिंग भी करिएगा, क्योंकि ये डेटा चेंज हो जाता है, तो आफ्टर मार्केट जो लाइव में चल रहा है वही क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा प्रीवियस, यहाँ पे जैसे सपोज 24,650 का मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ से उसके अप साइड पे देखो, चेक करो आप कि कहाँ पे उसके ऊपर पे कितना, कौन से लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं 650 पे, तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि 600 इसमें से कौन से लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है। तो ये आप यहाँ से बैक टेस्टिंग करके नेक्स्ट डे के लिए फाइंड करके रख सकते हो। ठीक है। और इतना काफी है। बाकी आप लाइव मार्केट में पीसीआर वैल्यू देख सकते हो, जिससे आपको समझ आएगा कि मार्केट का मूवमेंट कौन सा डायरेक्शन में हो सकता है। और मैक्स पेन आप देख सकते हो, जिसका भी मैंने आपको ओवरऑल बताया हुआ। इतना काफी है इसमें आपको ऑप्शन इंटरेस्ट लाइक देखने के लिए, ऑप्शन चेन के लिए ये काफी है, ओपन इंटरेस्ट के लिए इतना आप बहुत है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो का टारगेट जो है उसको कंप्लीट कर देना, ताकि थोड़ा मोटिवेशन आ जाए अपने अंदर। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और भी अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा अपना, कुछ प्राइस सेक्शन पे जाया जाएगा। ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।